चंडीगढ़ से हैं, विकास गुप्ता सर दिल्ली से हैं, सफदरजंग से, डॉक्टर रितेश पांडे एम्स पटना से हैं, मैं डॉक्टर हुदा हूँ। इलिज़ोरो के बारे में बता दूंगा। इस तरह की जो हड्डी होती है, कई बार एक्सीडेंट होता है और 6 इंच 7 इंच का गैप होता है और पेशेंट को कह दिया था कि पैर कट जाएगा, लेकिन अगर ये देखा गया कि नीचे के हिस्से में अगर पल्स आ रहा है, उंगली जिंदा है, तो उस पैर को इलिज़ोरो के जरिए बचाया जा सकता है। 6 से 7 इंच हम लोग हड्डी ट्रांसपोर्ट करके उगा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इलिज़ोरो सर्जरी इस तरह से, जैसे सर ने बताया कि छोटे पैर को लंबा कर सकते हैं। बच्चों में कई बार आपने देखा होगा क्लब फुट है, पैर पैदा से छोटा, उसको सीधा कर सकते हैं। इस तरह के कई एक टेक्निक्स है जो हम इलिज़ोरो से कर सकते हैं। ये एक रशियन पद्धति है जो प्रोफेसर इलिज़ोरो रशिया कुर्गान से उन्होंने डेवलप किया था, जो कि अभी अमेरिका तक भी बढ़ चुका है, काफ़ी एडवांस हो चुका है। इस वर्कशॉप में हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय सर हैं, जो कि पारस हॉस्पिटल में हैं। मैं डॉक्टर संसोल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। एम्स से डॉक्टर अनूप कुमार सर हैं, जो कि को ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं। डॉक्टर रितेश पांडे हैं, जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। आसाम इंडिया के हमारी जो नेशनल टीम है, डॉक्टर आर्य अग्रवाल सर हैं गोरखपुर से, डॉक्टर रुता कुलकर्णी मैम महाराष्ट्र से हैं, डॉक्टर रजत अग्रवाल हमारे वाइस प्रेसिडेंट गोरखपुर से हैं, डॉक्टर रवि चौहान दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल से हैं, ये लोग आ रहे हैं। और डॉक्टर एस एस झा हमारे पैटर्न हैं, जो कि महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल से हैं। इसमें और जो हमारे नेशनल फैकल्टी आ रहे हैं, इनके अलावा डॉक्टर मनीष धवन सर गंगाराम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, डॉक्टर जयंत शर्मा सर इंदौर से आ रहे हैं, डॉक्टर सतीश नैसर सर बेलगाम से आ रहे हैं, डॉक्टर जिष्णु बरुआ आसाम से हैं, डॉक्टर सुब्रता वासु कोलकाता से आ रहे हैं। अभी अभी नए ट्रेनिंग्स हैं जो जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको इस टेक्निक से अवगत कराना, ताकि जो कोई टांग टेढ़ी है या कोई टांग छोटी है या कोई टांग में हड्डी में गैप आ गया, तो वो गैप में नई हड्डी बन जाती है इस टेक्निक से। तो टेढ़ी टांग जो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक तौर पर सीधी हो जाती है, जैसे हम कार का टायर अलाइन कराते हैं मशीन से सटीक तौर पर, तो ऐसा ही इस टेक्निक में बिल्कुल सटीक हो जाता है। और जो इसके अलावा बाकी जो टेक्निक्स हैं उससे सीधी हो जाती है, पर इतनी सटीक नहीं होती है। काफ़ी खर्चीला होता होगा। नहीं, खर्चा नहीं आता है इसमें, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, जितना बाकी ऑपरेशंस में आता है उतना की खर्चा आता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि बनावटी हड्डी पे, जो कह सकते हैं हड्डी के मॉडल पे, हम इस तकनीक को सिखाएंगे। इसके अलावा लाइव सर्जरी भी हमने रखा हुआ है, जिसमें जो हमारी फैकल्टी है सर सब मिलके सर्जरी करेंगे और उसका सीधा प्रसारण सारे नए सर्जन्स को दिखाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा वर्कशॉप रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उपयोगी रहेगा यहाँ के पेशेंट्स के लिए और यहाँ के जो सर्जन्स हैं, जो इसमें जिन्हें मुश्किलें हो रही हैं इस तकनीक को करने में। ये जो सर्जरी होगा वो हो जाती है या इन्फेक्शन की वजह से जो खराब हो जाती है, जिसे निकालना पड़ता है या गल जाती है कहते हैं, उसकी जगह पे नई हड्डी कैसे बनाया जाए, इस सर्जरी में वो दिखाया जाए। लगभग दी थी 90s में, स्टार्ट हो गया, ठीक है, जिससे आप काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसका बाकी स्पेशलिटी में कोई निदान नहीं है, उससे आप इलिज़ोरो से उससे आप ठीक कर सकते हैं। जैसे हड्डियाँ, बच्चों की हड्डियाँ छोटी हैं जन्म से, उनको लंबा किया जा सकता है। हड्डियों के बीच में गैप हो गया इन्फेक्शन की वजह से, बोन हड्डी गायब हो गई हैं, कुछ पीस गायब हो गए, उनको आप भर सकते हैं। हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, जो आप देखा होगा आपने बच्चों की, या तो जन्म से हैं या जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, रिकेट्स, उन डिफॉर्मिटीज़ को भी आप इसी मेथड से करेक्ट कर सकते हैं। और इसका बाकी यूज़ जो होता है, ट्रॉमा में काफ़ी यूज़ होता है। जितने फ्रैक्चर्स, ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें हड्डी बाहर निकली होती है, जिनमें घाव होते हैं, जिनमें हमें प्लेट या रॉड डालने में इन्फेक्शन का डर रहता है, उसको भी आप इलिज़ोरो से काफ़ी हद तक स्टेबलाइज करके जोड़ सकते हैं।
तो ये टेक्निक ये डॉक्टर शमशुल हुडा और उनकी टीम ने बेसिक कोर्स कर रहे हैं जो यहाँ पे, जिसमें लगभग आई थिंक 200 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं, इवन इंडिया के बाहर से भी हैं। जैसे कहाँ का नेपाल हो गए, कुछ लोग बांग्लादेशी बस्तर आए हैं यहाँ पर, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया की लगभग, इंडिया तो शायद पूरा ही कवर कर लिया ना, काफ़ी स्टेट से है, 12-13 स्टेट से लोग हैं यहाँ पर। 12-13